सर 3 बॉल में 18 रन चाहिए। ये नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। सर मैं 3 मार सकती हूँ। ओ भिखारी, बड़े बड़े खिलाड़ियों से नहीं हो पाया और तू 3 मारेगी? सर मुझे एक मौका तो दो। ठीक है, अगर तूने 3 मारे तो मैं तुझे 1 करोड़ पे दूंगा। अगर तू 3 नहीं मार पाई तो तू मेरा जिंदगी भर गुलाम रहेगी। मुझे मंजूर है सर। शहर के बाहरी हिस्से में जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और कीचड़ भरी गलियां शुरू होती थीं, वहीं एक लड़की हर सुबह सबसे पहले दिखाई देती थी। कंधे पर टंगी एक फटी हुई बोरी, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और चेहरे पर रात की थकान। उसका नाम था रिया। उम्र करीब 15 साल। रिया कूड़ा बीनती थी। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई कहता, अरे कूड़े वाली, कोई कहता हट सामने से, और कोई बिना देखे ही गाली दे देता। रिया चुप रहती, न जवाब देती, न शिकायत करती, क्योंकि उसे पता था बोलने से पेट नहीं भरता। उसकी दुनिया बस एक छोटी सी झुग्गी तक सीमित थी। टीन की छत, दीवारों में दरारें और एक कोने में पड़ी उसकी माँ। कई साल पहले पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। माँ तब से बीमार रहने लगी थी। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, सब रिया के कंधों पर था। हर सुबह वह झुग्गी से निकलती, बोरी उठाती और शहर की गलियों में घूमने लगती। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे डिब्बे, कागज जो मिल जाए उठा लेती। शाम को कबाड़ी को बेचती और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे आटा, दाल और माँ की दवा लाती। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते। उन दिनों रिया खुद कम खाती, लेकिन माँ को भूखा नहीं सोने देती। शहर के उसी इलाके में एक खुला मैदान था। मिट्टी का मैदान, चारों तरफ झाड़ियां और टूटी बाउंड्री। शाम होते ही वहां लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते। रिया रोज उस मैदान के किनारे रुक जाती, बस देखती रहती। कोई बल्ला घुमा रहा है, कोई गेंद फेंक रहा है, कोई कैच पकड़ रहा है। रिया की आंखें चमकने लगती। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्रिकेट इतना क्यों पसंद है, बस दिल खींच जाता था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे टूटी हुई टेनिस बॉल मिल गई। थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन गेंद तो थी। रिया ने उसे अपनी बोरी में संभाल कर रख लिया। उसी रात झुग्गी के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी उठाई, उसे सीधा किया। वहीं उसका बल्ला बन गया। अगली शाम मैदान के पीछे दीवार के पास वह अकेली खड़ी थी। उसने गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आई। रिया ने लकड़ी घुमाई, धप, गेंद फिर दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह फिर से उछालती, फिर मारती। बार बार हाथ छिल गए, अंगुलियों में दर्द होने लगा, लेकिन रिया नहीं रुकी। उस दिन उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ कूड़ा बीनने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद मैदान के लड़कों ने उसे देख लिया। एक लड़का बोला, ए कूड़े वाली, यहां क्या कर रही है? दूसरा हंसा, क्रिकेट खेलेगी है? तीसरा बोला, जाकर कूड़ा उठा, यहां गंदगी मत फैला। सब हंस पड़े। रिया का सिर झुक गया। वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को अपने पास रखकर सोई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिमाग में सिर्फ मैदान था। रिया की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कूड़ा, शाम माँ, रात भूख, लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वह कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ी होकर टीवी में मैच देख लेती। छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब बल्लेबाज मारता, रिया की सांस रुक जाती। वह मन ही मन बल्ला घुमा लेती। एक दिन मैदान में बड़ा मैच होने वाला था। 2 मोहल्लों की टीमें खेलने वाली थीं। चारों तरफ शोर था। लड़के, बुजुर्ग, बच्चे सब जमा हो रहे थे। रिया दूर खड़ी देख रही थी। तभी एक खिलाड़ी चोटिल हो गया। टीम में एक आदमी कम पड़ गया। कोई बोला, एक खिलाड़ी चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। धीमी आवाज में बोली, मैं खेल सकती हूं? सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर जोरदार हंसी, ये कूड़े वाली, इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा। रिया चुप रही। उसने बस मैदान की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कोई रिया की उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े, कोई उसके पैरों की चप्पल, लेकिन रिया किसी को नहीं देख रही थी। उसकी नजर बस पिच पर थी, मिट्टी की वही जगह जहां थोड़ी देर में कोई बल्लेबाज खड़ा होगा। एक लड़का बोला, अरे हट यहां से, टाइम खराब मत कर। रिया पीछे हटने लगी। तभी टीम के कप्तान ने हाथ उठाया। वह थोड़ा सोच में था। मैच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। कप्तान बोला, एक आदमी चाहिए, अगर कोई और नहीं है तो इसे ही खिला लेते हैं। सब चौंक गए। पागल हो गया है क्या? यह आउट हो जाएगी पहली गेंद पर। कप्तान ने कहा, आउट हुई तो हुई, वैसे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे मैदान में उतर आई। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट नहीं दिया, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया। बल्ला उसके हाथ से थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ लिया। रिया को ओपनिंग में भेज दिया गया। भीड़ फिर हंस पड़ी। कूड़े वाली ओपनर। गेंदबाज अपनी जगह पर खड़ा हुआ, तेज, लंबा, ताकतवर। उसने गेंद उछाली। पहली गेंद रिया के पैरों के पास गिरी। रिया घबरा गई। बल्ला नहीं चल पाया। डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। रिया ने आंख बंद कर ली। बल्ला घुमाया। हवा में गेंद बल्ले के किनारे से लगी, धीरे धीरे स्लिप की तरफ गई।
सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। रिया जिंदा बच गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तीसरी गेंद। रिया ने आंखें खोली। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। झुग्गी, खाली बर्तन, दवा की शीशी। उसने बल्ला कसकर पकड़ा। गेंद आई। रिया ने सीधा शॉट खेला। धप! गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर गिरते ही बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। 4 रन। मैदान में सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद शोर। अरे यह तो मार गई! रिया खुद हैरान थी। उसने पहली बार किसी को इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। अगली गेंद गेंदबाज गुस्से में था। तेज गेंद। रिया ने देर से बल्ला चलाया। गेंद बल्ले से लगी, ऊपर उठी सीधे मिड ऑफ की तरफ। कैच। भीड़ फिर सांस रोककर देख रही थी, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथ से टकराकर नीचे गिर गई। रिया बच गई। कप्तान दूर से बोला, डर मत, देख के खेल। रिया ने सिर हिला दिया। ओवर खत्म हुआ। रिया 4 रन पर थी, लेकिन असली बात रन नहीं थी। असली बात यह थी कि वह आउट नहीं हुई थी। दूसरे छोर पर खड़ा खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया। अब रिया के साथ नया बल्लेबाज आया। वह रिया को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, सिंपल खेलना। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस पिच को देखा। धीरे धीरे रिया को गेंद दिखने लगी। उसकी आंखें गेंद के पीछे जाने लगी। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा, कभी सिंगल, कभी 2 रन। भीड़ का मजाक कम होने लगा। अब लोग ध्यान से देखने लगे। तीसरे ओवर में रिया ने एक गेंद को कट किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई। 4 रन। कुछ लोग खड़े हो गए। ये लड़की ठीक खेल रही है। रिया के दिमाग में एक ही बात थी, आउट मत होना। वह हर गेंद को सम्मान दे रही थी। कोई हवा में शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा खेल। 5 ओवर बीत गए। रिया 28 रन पर थी। पूरी टीम हैरान थी। कप्तान ने पास आकर कहा, तू पहले कहां थी? रिया ने हल्की आवाज में कहा। मैदान के बाहर कप्तान चुप हो गया। तभी अचानक रिया का साथी रन लेने में गलती कर बैठा। रन आउट। अब रिया अकेली थी। टीम के बाकी बल्लेबाज ज्यादा मजबूत नहीं थे। एक एक करके आउट होने लगे। रिया दूसरे छोर पर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल डर से भरने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर वह आउट हो गई तो मैच खत्म। आखिरी 3 ओवर बचे थे। टीम को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। रिया स्ट्राइक पर थी। भीड़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अब कोई मजाक नहीं, सबकी नजर उसी पर थी। रिया ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ हल्का सा देखा और बल्ला कसकर पकड़ लिया। मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। अब कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। सबकी नजर सिर्फ रिया पर थी। मिट्टी की पिच, हाथ में पुराना बल्ला, दिल में डर और हिम्मत दोनों। गेंदबाज रन अप लेने लगा। रिया ने खुद से कहा, डरना नहीं। पहली गेंद यॉर्कर। रिया ने बल्ला नीचे किया। धप! गेंद सीधे उसके पैरों से टकराई और पास ही गिर गई। कोई रन नहीं। रिया ने राहत की सांस ली। दूसरी गेंद थोड़ी छोटी। रिया ने पीछे हटकर कट लगाया। गेंद तेजी से थर्ड मैन की तरफ गई। फील्डर दौड़ा। 2 रन। भीड़ से हल्की सी आवाज आई। तीसरी गेंद। गेंदबाज और तेज हो गया। रिया ने बल्ला देर से चलाया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिरी। रिया बच गई। उसने आंखें बंद कर ली। गेंदबाज गुस्से में था। चौथी गेंद फुल टॉस। रिया ने पूरी ताकत से शॉट खेला। ठप! गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। मैदान गूंज उठा। पहली बार किसी ने जोर से चिल्लाया, शाबाश! रिया का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुशी नहीं दिखाई। वह जानती थी अभी बहुत कुछ बाकी है। 3 ओवर में अब 29 रन चाहिए थे। रिया अकेली खड़ी थी। दूसरी तरफ कोई टिक नहीं पा रहा था। हर नया बल्लेबाज 2-3 गेंद में आउट हो जाता। रिया पिच के बीच खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने सिर झटका। रोने का टाइम नहीं है। अगला ओवर। रिया ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। दूसरा बल्लेबाज आया। दूसरी गेंद अब आउट। फिर रिया स्ट्राइक पर। तीसरी गेंद चौका। चौथी गेंद डॉट। 5वीं गेंद चौका। छठी गेंद सिंगल। ओवर खत्म। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। भीड़ खड़ी हो चुकी थी। कुछ लोग रिया का नाम लेने लगे। रिया 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 को अजीब लग रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे कूड़े वाली कहा था, आज वही उसका नाम ले रहे थे। दूसरे आखिरी ओवर की पहली गेंद रिया ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। अब 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी गेंद। रिया ने समय लेकर खेला 2 रन। तीसरी गेंद चौका। अब 6 रन चाहिए थे। 3 गेंद बाकी। रिया की सांस तेज थी।
उसने बल्ले को जमीन पर टिकाया, मिट्टी को देखा। चौथी गेंद तेज, रिया चूक गई। डॉट। भीड़ से आह निकली। पांचवी गेंद, रिया ने आगे बढ़कर खेला। गेंद हवा में, सीधे डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर पीछे दौड़ा। सबकी सांस अटक गई, लेकिन गेंद उसके हाथों से निकल गई। चौका। अब 2 रन चाहिए थे। एक गेंद बाकी, पूरा मैदान खड़ा था। गेंदबाज पसीने में भीगा था। रिया ने गहरी सांस ली। गेंद आई। रिया ने बल्ला नीचे लगाया। गेंद सामने गिरी। रिया दौड़ी। 1 रन। फिर दूसरा स्टंप्स की तरफ स्लाइड करती हुई। अंपायर ने हाथ फैलाया। सेफ। मैच जीत गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर शोर, तालियां, चिल्लाना। लोग मैदान की तरफ भागे। रिया वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। धीरे से बोली, मां देखो। भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। उसकी नजर रिया पर टिकी हुई थी। वह आदमी धीरे से बोला, यह लड़की साधारण नहीं है। रिया मैदान के एक कोने में बैठी थी। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। हाथ में पुराना बल्ला था। आंखों में थकान थी, लेकिन अंदर कहीं आग जल रही थी। तभी एक आदमी उसके सामने आकर रुका। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। आदमी बोला, तुम ही रिया हो? रिया ने सिर हिलाया। जी साहब। आदमी ने मैदान की तरफ देखा, जहां अभी अभी रिया ने अकेले दम पर मैच जिताया था। फिर बोला, मेरा नाम वीर प्रताप है। रिया चुप रही। वीर प्रताप ने कहा, 3 महीने बाद मुंबई में एक बहुत बड़ा मैच है। रिया की आंखें उठी। 2 बड़ी टीमों के बीच उस मैच की कीमत 100 करोड़ है। रिया को समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गई कि यह बहुत बड़ी बात है। वीर प्रताप ने धीरे से कहा, अगर तू मेरी टीम से खेलेगी और अगर तेरी वजह से मेरी टीम जीत गई तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। रिया को लगा जैसे सांस रुक गई हो। वह बोली, साहब मैं तो जूते भी उधार के पहनती हूं। वीर प्रताप मुस्कुराया, पैसे से पहले मुझे तेरी भूख चाहिए और तेरे अंदर आग है। रिया ने पहली बार किसी बड़े आदमी की आंखों में भरोसा देखा। उसने धीरे से कहा, मैं खेलूंगी साहब। अगले ही दिन रिया शहर ले जाई गई। पहली बार उसने बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखी। पहली बार नया कपड़ा पहना। पहली बार अपने नाम का बैग मिला। उसके लिए एक कोच रखा गया, कोच शर्मा। पहले दिन ही बोले, अगर रोने का शौक है तो अभी वापस चली जा। यहां सिर्फ मेहनत चलेगी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस, शॉट्स की प्रैक्टिस। रिया के हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए। रात को मां की याद आती, लेकिन वह दांत भींचकर सो जाती। 3 महीने बीत गए। मुंबई, बड़ा स्टेडियम, रोशनी, कैमरे, लाखों लोग। रिया का दिल कांप रहा था। वीर प्रताप उसके पास आए। याद है तूने क्या कहा था? मैं खेलूंगी साहब। रिया ने सिर हिलाया। मैच शुरू हुआ। रिया की टीम दबाव में आ गई। विकेट गिरते गए। एक एक करके साथी लौटते गए। रिया क्रीज पर टिक गई। धीरे धीरे रन बनाती रही। आखिरी ओवर। स्कोर बोर्ड पर लिखा था, 3 गेंद 18 रन चाहिए। रिया स्ट्राइक पर थी। पूरा स्टेडियम खड़ा था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। रिया ने आंखें बंद की। उसे मां का चेहरा दिखा। कच्चा घर, भूखा बचपन, मिट्टी का मैदान। उसने खुद से कहा, डरना नहीं। गेंदबाज रनअप लेने लगा। पहली गेंद तेज गेंद। रिया ने आगे बढ़कर मारा। ढप गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब 2 गेंद में 12 रन। दूसरी गेंद धीमी गेंद। रिया ने घुटना मोड़कर मारा। धप गेंद मिड विकेट के ऊपर से। अब 1 गेंद में 6 रन। तीसरी गेंद फुल टॉस। रिया ने पूरी ताकत लगा दी। धप पीपी गेंद स्टेडियम के बाहर। मैच खत्म। टीम जीत गई। रिया पिच पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। वीर प्रताप दौड़ते हुए आए। तूने वादा निभा दिया। स्टेज पर रिया को बुलाया गया। वीर प्रताप ने माइक लिया। इस बच्ची ने 100 करोड़ का मैच जिताया है। फिर रिया के हाथ में चेक दिया, 1 करोड़ रुपए। रिया बोली, साहब मैं अपनी मां के लिए पक्का घर बनाऊंगी। वीर प्रताप ने कहा, और मैं तेरे लिए एक अकादमी बनवाऊंगा। मैच जीतने के कुछ ही दिनों बाद रिया सबसे पहले अपनी मां को शहर के अच्छे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने पूरी जांच की। लंबा इलाज चला। दवाइयां बदली गईं। धीरे धीरे मां की हालत सुधरने लगी। जिस मां को कभी उठकर बैठने में भी तकलीफ होती थी, आज वही मां अपने पैरों पर खड़ी थी। रिया जब पहली बार मां को मुस्कुराते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने वादा निभाया। रिया ने अपनी मां के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। टीन की छत की जगह अब मजबूत छत थी। कच्ची दीवारों की जगह पक्की दीवारें थीं। घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून बहुत था।
माँ ने उस घर में घुसते ही रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। रिया ने सिर्फ अपने लिए नहीं जी, उसने उसी बस्ती के कुछ गरीब बच्चों को भी क्रिकेट खेलना सिखाना शुरू किया। वही मैदान जहां कभी लोग उसे कूड़े वाली कहते थे, आज वहीं बच्चे उसे कोच रिया कहते हैं। रिया अब बड़ी खिलाड़ी बन चुकी है, लेकिन दिल से अब भी वही सादी लड़की है। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, दीदी, आप इतनी बड़ी खिलाड़ी बनकर भी हमारे साथ क्यों रहती हो? रिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी ही जगह खड़ी थी। साल बीतते गए, रिया बड़ी खिलाड़ी बनी। फिर एक दिन उसने बल्ला रख दिया और बच्चों के सामने खड़ी हो गई। बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो। आज रिया कोच है और सैकड़ों बच्चों का सपना। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। सपनों पर भरोसा रखो, एक दिन दुनिया सलाम करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।